इस छोटे से वीडियो में मैंने क्लास 10th के 5 टॉपिक कवर किए हुए हैं, जो कि एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स दिलाने में आपको काफी हेल्प करेगा। और अगर आपने ये 5 टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, बंटन का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करो। ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, वर्ग अंतराल बारंबारता। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम सारणी एक बना लेंगे, टेबल, जिसमें एक साइड वर्ग अंतराल हो गया, एक साइड बारंबारता लिख लेंगे। उसके बाद हमें संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये जो 10 है, 10 के आगे 10 लिख देंगे। अब इन सबको क्रॉस में जोड़ते हैं, जोड़ते चले जाएंगे, वही संचयी बारंबार से 10 में 15 तो कितना हो जाएगा 25, 25 में 30 55, 55 में 80 जोड़ेंगे 135, 135 में 40 जोड़ेंगे 175, 175 में 20 195, 195 में 5 200। और ये उसके बाद हम यहाँ पे इसका योग निकालते हैं बारंबारता का। तो ये योग निकालने के लिए हमें इसको जोड़ना पड़ता है। इसमें जोड़ने पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो संचयी बारंबारता का जो लास्ट आता है वही हमेशा इसका योग होता है। तो ये हम जोड़ेंगे तो भी 15 10 30 ऐसे जोड़ेंगे तो भी हमारा 200 ही आएगा। तो ये होता है n का मान। n का मान निकालने के लिए ये बारंबारता जोड़ देंगे, वो n का मान निकल आया। और इसके बाद हम यहीं से हम n/2 निकाल लेंगे, जो कि है 200/2, जो आ गया 100। n/2 निकालना क्यों जरूरी है ये हम आपको आगे बताते हैं। क्योंकि माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F/H, जिसमें से L होता है माध्यक की निम्न सीमा, जैसे कि 20 से 25 है, तो ये जो 20 है यही L का मान है। और H क्या होता है, वर्ग का माप होता है। वर्ग माप कैसे, जैसे ये 0 से 5 5 से 10, ये जो अंतराल दे रखा है कितने का अंतर है, वही हमारा वर्ग माप है। फिर n बारंबारता का योग हो गया, वो मैं आपको बता चुकी। CF क्या होता है, संचयी बारंबारता, F बारंबारता। तो चलिए निकालते हैं। अब ये हमारा आया 100। हमें देखना है ये 100 हमारा संचयी बारंबारता में कहाँ आता है। तो ये 55 में तो आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि और किसी में भी नहीं। ये हमारा आ रहा 135 वाली लाइन में, क्योंकि 55 और 135 के बीच में है, तो 135, तो हम इसमें गोला कर देंगे। अब हमारा ये जो संचयी बारंबारता की जो F का, ये हमारा C, इसके ऊपर का जो है 55, वो हमारा CF आ जाएगा, संचयी बारंबारता। और अब इसी के सामने की लाइन की जो बारंबारता होगी वो ये होगी, और वर्ग अंतराल ये लेंगे हम। यहां से हमारा L का मान निकलेगा। तो ये वर्ग माप क्या है, 15 से 20, जिसमें इसकी हमारी L की वैल्यू आ गई 15। और H का मान, इसका डिफरेंस कितना है 5 का। और N कितना आ गया, N हमारा आ गया 80। और CF हमेशा, ये जो संचयी बारंबारता हम निकालते हैं इसके ऊपर वाला हमेशा CF होता है, जो कि है 55। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। ये N हमारा योग था, तो ये इसको हम F लिखेंगे, जो कि हम निकाले हैं बारंबारता। तो चलिए अब हम फार्मूला पे रखते हैं, सॉल्व करते हैं। L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L हमारा कितना है 15, प्लस n/2 का मान हम यहाँ निकाल चुके थे, 100 आया था, माइनस CF कितना आया है हमारा 55। F क्या है 80, जो कि हमारी बारंबारता से निकला हुआ था। ये 80, ये इसके सामने था, तो ये हो गया 80 इंटू H कितना है हमारा, H हम निकाल चुके हैं 5। तो अब हम बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 प्लस 100 माइनस 55 45/80 गुणे 5। तो हम इसको यहाँ से काट सकते हैं, 16 पंचे 80 होता है। तो ये हमारा आ गया 15 प्लस 45/16। तो हम इसको भाग कर लेंगे।
तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ दशमलव बढ़ा के एक 0 करेंगे तो 16 8 128 चला जाएगा। यहाँ पे आ गया, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे हम 16 एक कम 16, केवल हम 2 डिजिट तक ले जाएंगे। तो अब हम क्या कर लेंगे, 15 प्लस 2.81। चलो मैं आपको जोड़ के भी बता देती हूँ किसको आपको जोड़ना कैसे है। 2.81 तो इसको हम जोड़ लेंगे, 1 8 5 2 7 1, तो हमारा 17.81 यही हमारा माध्यक आ गया और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हम निकालेंगे माध्य। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? माध्य का फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम जोड़ लेते हैं, 3 2 5 6 5 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 8 32, 32 बटे 8। तो ये कितना आ गया? 4। यही हमारा आंसर। फिर हम देखते हैं माध्यिका निकालना। माध्यिका निकालने के लिए पहले हम संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। तो हम संख्याएं देखते हैं, पहले सबसे छोटी 1 2 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है। उसके बाद हम इसमें आगे पीछे से इसको संख्याएं देख लेते हैं, कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसमें से 3 संख्याएं इधर से, 3 इधर से, बीच की संख्या ये 5, यही हमारी माध्यिका है। लेकिन आपको एक बात डाउट होगा कि मान लो अगर इसमें सम संख्या हो, क्योंकि इधर तो 7 संख्याएं थी तो हम निकाल लिए। अगर इसमें एक संख्या और मान लो 4 दे दी जाए, 4 दे दिया जाए तो इसमें 8 संख्या हो। तो अगर जब यहाँ हम सम संख्या क्वेश्चन में आई इतनी एक और हम जोड़ दिए, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम संख्याओं को फिर से वैसे ही आरोही क्रम में पहले लिख लेंगे, 4 5 6 7 9। इसके लिए हमारे क्या हुआ? 3 संख्याएं इधर, 3 संख्याएं इधर, इसमें बची कितनी? बीच में 2 संख्याएं बच गई। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, 5 4 9, और संख्याएं कितनी है? 2, तो बस 9 बटे 2 भाग कर देंगे, 2 चौको 8 2 पंचे 10। तो ये आ गया हमारा माध्यिका। तो बस वही है, फिर कि विषम है तो आपको नॉर्मल ऐसे निकालना है, सम है तो आपको ऐसे कर लेना है। फिर हम देखते हैं बहुलक। बहुलक तो बहुत ही आसान है। बहुलक में हम बस देखते हैं कि कौन सी संख्या कितनी ज्यादा बार है। चलो ये देखते हैं, जैसे 1 है तो 1 कितनी बार है? वो तो सिर्फ 1 ही बार है। 2 हम देखते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 2 बार आ रहा है। 3 देखते हैं, 1 2 3 बार आया, 1 2 3 बार, हाँ। 5 देखते हैं, 5 एक ही बार आया है। 7 एक बार आया है। 9 एक बार आया है। तो हम इसमें देखने के बाद हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा बार 3 आया है, तो यही 3 हमारा बहुलक होगा। चलो अब देखते हैं परिसर। कोई भी संख्याएं दी है उनका हमें परिसर निकालना है। तो परिसर का नॉर्मल सा फार्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो हम देख लेंगे इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 9, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 6। यही हमारा आंसर आ गया। और लास्ट है मानक विचलन ज्ञात करना। तो जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए पहले हम इसका माध्य निकाल लेंगे। तो इसका माध्य क्या होता है? आप सबको माध्य का फार्मूला पता है, संख्याओं का योग लिख देते हैं। संख्याओं का योग बटे
कुल संख्या। तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 8 बटे कुल संख्या कितनी है? 5। तो इसका योग कितना आ गया? ये 50 आ जाएगा। 50 बटे 5। तो माध्य कितना आ गया इसका? 10। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे, एक साइड में ये हम लिख लेंगे क्या है? 10, 11, 12, 9, 8। यहाँ लाइन खींचेंगे। ये 10 है, जो ये आया है माध्य, ये सब में से घटा देंगे। 10 में से गए, 11 में से 10 गए, 12 में से 10 गए, इधर 10 पहले लिख देंगे। 10 माइनस 9, या फिर इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, और ये 10 में से 8 गए 2। अब इन सब का स्क्वायर करके उसको जोड़ देंगे। पहले 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 2 का 4, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 4। तो 4 4 8 2 10, ये टोटल आ गया 10। और अब मानक विचलन क्या हो जाएगा? ये हमारा अंडर रूट के अंदर ये जो 10 है, 10 अपान कुल संख्याएं कितनी थी? 5। ये 5 दूने 10, तो ये अंडर रूट 2, यही हमारा मानक विचलन आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये आपके 5-6 टॉपिक हो गए कंप्लीट। और ये क्लास आपको कैसे लगी ये आप ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।